हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज ये नया महीना 9वां महीना है ना, और पहले दिन है ना। प्रभु हमला 8 महीने तक संभाल के रख रही से अपन सब जाना था है ना। अब दुनिया में देखा था कितना झक मैंने दुनिया छोड़ के चले गए, है कि नहीं। कतका झक मन सुनने की नहीं सुना था, आसपास के आजू बाजू में भी कतका झक मन हुई सही कभी नहीं सोचे रहन कि है इतने जल्दी चल दी करी। एक से मालूम हम का शिक्षा मिलते कि हम मन के जीवन के कोई भरोसा नहीं। आज अच्छा है मतलब जीवन के कोई भरोसा नहीं कब का हो जाए। दूसरी मुताबिक मोर प्रिय हमन मतलब ये बात लग एक दिन हमन क्या करना है, गंभीरता पूर्वक चलना। आज के दिन हम सूद कट के यही प्रार्थना करना है, प्रभु आज के दिन दे तोर इच्छा के अनुसार मैं क्या कर सका, चल सका प्रभु, है ना। क्योंकि दुनिया में तो काम तो बहुत करता, लेकिन अगर प्रभु के वचन से ही मन दाएं बाएं भागबो तो हमन के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए आज के वचन हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। तो आप मन मालूम है हमन एक बार रविवार के मन वचन एक शुरू कर रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें क्यों दिया है। आप लोग का विश्वास है कि ये परमेश्वर के वचन है कि ईसाई मन की पुस्तक है। ये जो पुस्तक है ये ईसाई धर्म के पुस्तक है कि परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन और ईसाई मन के धर्म के ग्रंथ मतलब समझ में आता ना। जैसे हिंदू मन के भी कि धर्म के काय है, ग्रंथ है ना। वो भी अच्छी अच्छी बात लिखे, वही में भी पढ़ के क्या करते आप लोग मन ला शिक्षा देते देखे थे नहीं देखे। तो का ये जो पुस्तक है ये ईसाई मन के ग्रंथ है कि परमेश्वर के जीवित वचन है। कैसे बोल सका था, प्रमाण दो ना, कैसे बोल सका था कि ये परमेश्वर के जीवित वचन है। आज दुनिया भर के बोलते थे भैया कि तुम एक धर्म में छोड़ के दूसरे धर्म में चले गया, तुम मन के धर्म की शिक्षा मतलब माना ना, वहाँ लिखा है तेला चला कब आने के लिए माना था करके बोलते कि नहीं बोला। तो का उत्तर दा प्रमाण तो कैसे परमेश्वर को अच्छा है बोले कि नहीं बोले। कैसे बोलता ये तो ईसाई मन के, ये तो ईसाई मन पढ़ते ला और तुम मन वही क्या कर था पढ़ा था, और मैं जसने कहा तसने तुम मन क्या कर था बोलते कि नहीं बोला। अब हमारे छोड़ के अब दूसरे समाज में चले गए, यही तो आज झगड़ा है ना। तो कैसे कहिए बताओ तो हमन ओकर से फायदा हम छुटकारा पाए हैं ना। कहाँ से छुटकारा पाए? प्रभु से छुटकारा पाए, अब वचन से। वो तो प्रभु से छुटकारा पाए कि कहाँ से छुटकारा पाए? प्रभु से छुटकारा पाए नहीं, प्रभु के वचन से जो मतलब बीमार रहे तेना चंगाई पाए हैं। और दुनिया में नहीं मिली जी कोई मेरे दुनिया में वो कोई नहीं बोले एक व्यक्ति बोलत रहे से विषय में दुनिया में और डॉक्टर नहीं जिहे जाते तो इलाज नहीं हो पाती। दुनिया में और ऐसे बैगा गुनिया नहीं है जिहाँ तहाँ अच्छा नहीं हो सकते का। यीशु मसीह कर गए तो कैसे तो अलग बड़े हो गए। तो मैं भी बोले तोरो भी कहना जायज है, तोरो भी कहना जायज है, क्योंकि दुनिया में बहुत से एक से बैगा गुनिया है भैया। लेकिन ये सब को तुम जाएगा छोड़ के यीशु मसीह में का चल रहे बोले लोग मन। और तो दुनिया में है ना हमरो भाई जे में हमारे हिंदू समाज में बहुत से बैगा एक से वो भी जा सकत रहे। तो दीदी ये कहा था तो गलत बात है, समझ ना। हमें छुटकारा पाए बीमारी से हम रह रहे ये सब 4 दिन के, समझ ना। इकरे पाके मैं हम यीशु मसीह जाने में बीमार रहे तो मैं चंगा हो गए, ऐसे विश्वास करे थोकन के दिन है मात्र जेरा कहते भूसी की तरह है। प्रमाण का है मालूम है ना, मैं पापी रहे। कौन है? यीशु मसीह में काब मैं मान मालूम मैं कौन रहे? पापी रहे। पाप से मोला छुटकारा देख ली कोई दुनिया में ना कोई बाबा नहीं है, ना कोई बाबा नहीं है, ना कोई डॉक्टर नहीं है जे मोर पाप के का कर सकत रही, इलाज कर सकत रही, छुटकारा दे सकत रही। यीशु है जो मोर पाप ला काय करिस, पाप से मोला छुटकारा दिस। क्यों? पाप की मजदूरी का है मौत है। मैं पाप करत था, पाप में जीवन जिया था तो
मौत से मोला कोई का नहीं कर सकत रही से बचाए। नहीं सकत मौत काला बोलते हैं, ये हमारे शरीर ले छोड़े, ये मौत न है। पाप मौत का है हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर नरक में जाना, वो हरे मृत्यु। समझ में आते भैया? हमन का आप सोचन मौत का है ये दुनिया छोड़ के चले, ये मौत न है, ये तो एक नींद है। परमेश्वर क्वेश्चन का बोलते यह नींद है, लेकिन एक दिन उठ जाबे तो ला पूरा क्या करना पड़े, सजा भुगते वाला। जी यीशु मसीह जानिस वो सदा के आनंद और खुशी के साथ जिए के लिए उठी वह, लेकिन जे यीशु मसीह नहीं जानिस वह जी ही मर ही, तो सब विश्वासी भी मर ही ये धरती में और अविश्वासी भी मर ही है ना। लेकिन उनके आत्मा प्राण के लेखा कहाँ में रही? परमेश्वर के चरणों में, स्वर्ग में। तो दिन सब ले जीना पड़ी, का होना पड़ी, जीना पड़े। ओकर अंतिम फैसला है। ओकर का आज मनुष्य सब ला समय देते कि जानदार मरने से पहले क्या कर दा, जानना है। जानदार परमेश्वर। तो समझ में आ गई? तो परमेश्वर हमारे ये जीवन के वचन ला काब दे, काब हमन बोलता नहीं है, परमेश्वर के जीवित वचन है। ईसाई मन के ग्रंथ अलग है भैया, आप मन समझना। एमा और ओमा बहुत फर्क है, एमा और ओमा बहुत फर्क है। कुछ कुछ मिलता जुलता है, कुछ कुछ मिलता जुलता है, लेकिन ओमन के अलग सिद्धांत है। ओमन भी मूर्ति पूजा में ही क्या करते मन, ओमन अगरबत्ती जलाते, नारियल करते। ईसाई मन ना, हमन ईसाई नो हन। हमन कौन न हन? ईसाई भी हन। ईसाई नो हन, मसीहियन। मसीही का मतलब क्या होता है मालूम है? परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोगन हमन, इला बोलते मसीहियन। हमन ईसाई नो हन, हम कौन हन? मसीह। मसीही मन। ठीक है, समझ में आ गई? तो का बोलना है? यीशु मसीह का माना था, उसके का बोलना है? हमन पापी रहन, तेन पाप से मन का करिस, मुक्ति मिलिस। छुटकारा देते। ये है परमेश्वर के जीवित वचन का मैं काप का था, ये वचन के द्वारा मोला का करते, मोर परमेश्वर बात करते, ये हम मोर जीवन का कर देते, बदल देते। आज तक देखा यही वचन जो लोग मन के जीवन का कर देते, कतको ढीठ और टेढ़ा मतलब ते मन का हो जाते, सोच कर देते वचन ये जीवित समझ में आ गई? इकरे पाक में का मान था, ये परमेश्वर के जीवित वचन है। समझ में आते दीदी? हाँ, तो इकरे हिसाब से हमारे का भी मिलते, जीवन भी मिलते। समझाए के लिए आप मती 4:4 पढ़े, मती 4 अध्याय और 4 वचन। मती 4:4 लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। का लिखे? जीवित रहेगा। का से? वचन से, प्रभु के परमेश्वर के मुख से लिखे हुए हर एक वचन वचन से जीवित लिखा थे भैया, लिखी से। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर दो बात बोला थे, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहे, लिखे ना। तो हमन ला अगर रोटी नहीं मिली तो हमन का जिंदा रहो? वचन लिखे ना साहब? हाँ लिखे हैं। रोटी से मनुष्य का नहीं रहे, जीवित नहीं रहे, लिखे ना इसने दीदी? साफ लिखे ना। एक मतलब हम जियत था अभी का कर ली, जियत था कर ली। तो एक परमेश्वर के वचन बोलते मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहे, जिंदा रहते काकर से? परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से। तो हमने एक था दो बात आप समझना, ये जो शरीर महान ना, ये शरीर के ही भोजन के एक आवश्यकता है। ये शरीर अगर एक दिन नहीं खाओ तो आपको शरीर के हाव भाव दिख जाए कि यह खाए।
शरीर का भाव दिख जाते कि नहीं हाँ दिख दिख जाते? जाते हाँ। उसी मुताबिक मोर आत्मिक एक ठे जीवन है। असने मोर का एक ठे के है आत्मिक जीवन है। तो आत्मिक जीवन ला ये वचन चाहिए, ये भोजन चाहिए। आत्मिक जीवन आत्मिक जीवन ला का चाहिए? ये भोजन चाहिए। शरीर के लिए ये भोजन चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी से आया है तो मिट्टी के भोजन चाहिए। ये शरीर का है मिट्टी से आया ना, से आए। तो मिट्टी के भोजन चाहिए, क्योंकि अंत में कहाँ जाइए है? मिट्टी में जाइए है। हाँ कत को खवा पियन माटी से खात हस भाई, हाँ माटी ला खात हस तो माटी में का हो जाबे? मिल जाए। मिलबे। हाँ लेकिन हमन के आत्मिक जीवन जो आत्मा वो कभी मरा नहीं, ये इसने ये वचन हरे, हाँ ये कभी मरा नहीं, ये जिंदा है। जिंदा है। इकरे पास बात करते तो हमन भी वो भी खाना खाना है। क्या खाना है? खाना है तो हमन ज़्यादा परिश्रम का चीज़ के लिए करा था? ज़्यादा परिश्रम का लिए करा था? पेट के लिए। ज़्यादा परिश्रम ये नाशमान चीज़ के लिए, हाँ जे कभी मरा नहीं ते कल का नहीं करता हमन तो हाँ परिश्रम तो सोच के देखा हमन तो हफ्तों महीना महीना दिन हमन परमेश्वर के वचन पढ़न नहीं, वचन सुनन नहीं, तो हमन के आत्मिक हालत कैसे होई? एक दिन नहीं खाए तो हमन के सकल सूरत बता देते कि ये खाए नहीं थे। हाँ तो एक हफ्ता खाए हम परमेश्वर के वचन सुनत नहीं आन, संगति नहीं करन तो हमन के आत्मिक हालत का होई? का होई? बिगड़ बिगड़ जाए। हाँ बिगड़ जाए। ऐसे फूंक देवे तो का हो जाई? गिर जाई, है ना? क्यों? शरीर में जाने से नहीं है तो कहाँ खड़ा हो सके? हाँ तो इन दिन में हमन ला का है परमेश्वर के वचन क्या करना है? पढ़ना है। यीशु के सामने में परीक्षा लेके आते, जो मती पढ़े हैं ना, हाँ देकर यीशु के सामने परीक्षा लेके आते शैतान। हाँ बोल दिया करता है परमेश्वर के वचन हो पे तो परमेश्वर के पुत्र तो ये पत्थर का बन जाए, रोटी बन जाए। रोटी बन जाए। का बा रोटी लेके आते? 40 दिन यीशु मसीह का है? उपवास। भूखा है। हाँ अब भूखा है तो क्वाल लेके आते, रोटी लेके आते। क्यों? क्योंकि ये का चाहिए? रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह का बोलते मोला ये शरीर के भोजन नहीं चाहिए। साफ विक्र पाके बोलते का जवाब देते? पढ़ो ना कर 3 वचन का बोलते? मती 3:4 के 3 का लिखते? पर रखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। ये रोटी का हो जाए? बन जाए। हाँ बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बस। परखने वाला आगे का बोलते? अगर ते परमेश्वर के मानने वाला होगे ना, सब परमेश्वर के पुत्र समझता ना, सीधा हमन के भाषा में ये बोलते अगर ते यीशु मसीह मानथस ना तक्का दे ये रोटी का हो जाए, ये पत्थर का बन जाए। रोटी बन जाए। यीशु मसीह में वही बोलते है ना, हाँ, परीक्षा ले थे। परीक्षा ले थे। हाँ, तब यीशु मसीह का बोलते मनुष्य केवल रोटी के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से कह रहे थे। चुप पड़ गए होकर मुंह, शैतान क्या होगी? हार गई। हार गए भैया। एला तो का नहीं कर सका, जीते नहीं सका। तो हमन के जीवन में एक से एक आगे पढ़े तो पूरा एक परीक्षा अलग अलग ले। हाँ, तो हमन के एक खाज पियज के विषय में यही बोला था, क्योंकि हमन के शारीरिक के खाना चाहिए समय समय पर। समय समय पर क्या खाता दीदी? 2 हाँ, एक दिन में क्या खाता? 2 बार। 2 बार निश्चित? नहीं 3 बार, रात कर ले 3 बार हो जाती। 3 बार औच नहीं चले? कभी कभी एक ही बार खा लेते हैं, टाइम नहीं मिले तो। चलो नहीं करा, अच्छा है। लेकिन न्यूनतम नहीं एक पढ़ पाता हूँ, और यहाँ एक की व्यक्ति है प्रैक्टिस 3 बच्चा टाइम तो बच्चे खाते बच्चा। हाँ, नहीं। हाँ, स्वाभाविक बात है कि एक व्यक्ति है 3 टाइम खाना खाते, कोई 2 टाइम खाते। तो शरीर के तो आप तो ज़्यादा दिन के तो समय नहीं दे, तेकर लिए हम 3 टाइम का करथन हाँ। बराबर समय में का समय में का करथन खाना खा। बराबर। लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति
बराबर कोई नहीं चलते। समय के कोई कहानी है। हाँ हमन का सोचते मालूम शैतान हमके मन ला कैसे बहकाथे। रात में अब ज़्यादा थकासी लागे तो बोलते कोई बात नहीं, सुबह उठ के क्या करबो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, सूत गिन रथिया। तो रात भर मस्त सपना आ गए, रात भर का आ गए, सपना एक से एक सपना आई। ओकर बाद ताले आखिर देखे क्या बन के 7 बजे फिर धरा रपटा उठे न, ओकर बाद ताले पानी भरो, बर्तन धो, नाश्ता बनाना, ये बनाना गए वचन के लिए। फिर कहानी समय नहीं। फिर ओकर बाद ताले कहाँ लड़का मन से पूछा, हाँ ले कोई बात नहीं पढ़ ला। फिर ओकर बाद ताले घर में आए, तब फिर और 10 चिंता आ गई। फिर बाइबल पढ़े कहानी समझ में शैतान हमला कैसे भगाते हम समझ नहीं पाए। लेकिन ताकि प्रार्थना मत करे, प्रार्थना वचन मत मत करे, पढ़े, वचन मत पढ़े। क्यों ये भी जरूरी है दीदी। जैसे हम शरीर के खाना के लिए क्या करता हम समय निकाल समय पर क्या करता हम बिल्कुल खाना खा। खाता ना। और तो हमें परमेश्वर के वचन भी समय में क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना है। तो लड़का मन ला भी तो समय में खाना देता हम ना, तो लड़का मन ला के भी क्या करना है, लड़का मन ला भी आदत डालना है। कब झटपन एक झट लोग दास हम एक उदाहरण दे इस बात मन बोलना चाहिए। कब झक लड़का मन बीमार रहे, दवाई ला नहीं पिए देखे हाँ तो कैसे पिला था, मार पीट के या भूलियार की। कैसे पिया था, छोड़ दे नहीं बेटा नहीं पिया था, कोई बात नहीं बेटा मत पी, ऐसे बोलता हम का नहीं नहीं कावा नहीं बोला, कावा नहीं बोला। लेकिन हम परमेश्वर के वचन के विषय में हम कहानी करन ध्यान नहीं देना। उत्तर हम आज़ाद दे देते, छोड़ देते। तो उसने ऐसे हम आज़ाद नहीं करने। वो बोलते कि ऐसे लड़का मन का है मूड बोने काकर कहना नहीं माने। तो वो एक ठीक सोचते लाठी से ही। तो हम जब दवाई के जब बोला था कि बेटा तोरे लिए बोला था आज के महंगा से मैं लेकर आए हैं, अतः नहीं पिया का था तो कैसे बीमारी से अच्छा होवे, फटकारबे कि नहीं फटकारबे। तो ये तो जीवन के परमेश्वर के वचन है जो कबू कहानी हुआ है। एक विषय में कत्ता एक करे लागी मन ला आप मन मोर गवाही बताता। मोर लड़का मन मालूम है मैं मतलब सुतन नहीं देव, मैं 4 बजे या 5 बजे रथे उठा देता। उठना नहीं चाहे, गोड़ धर के क्या करते था खींचता पे। वो उठाते। अब समझ में आई क्यों हमन ये करत हन। सबसे बड़े वो चीज़ न है हमारे परमेश्वर के वचन है। मोर देवे ने पूछ के देखबे अगर परमेश्वर के वचन वो जब तक याद नहीं करी तो बोला सुबह खाना तक भी का नहीं करो, नाश्ता तक नहीं देना हमन वाला। क्यों वचन क्या बोलते हैं, मनुष्य केवल रोटी के लिए जीवित नहीं रहे। पहले परमेश्वर के वचन सबसे पहले का है, परमेश्वर का वचन। ये दवाई खा तो अच्छा हो जाए, तब तो बाकी काम कर सकत हस। और जो बीमार व्यक्ति है वो अच्छे से नहीं हो तो काम कहाँ कर सके। इसलिए हमने बात समझना है। तो परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। क्या करना है, ध्यान देना है। तो इसलिए हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। परमेश्वर काय है, जीवित वचन है, क्योंकि यही वचन के द्वारा हमन के एक झक के न्याय करी। मोर अब काम का है बताओ, तो मैं आपके बात ला बताएं तब हमन के काम का हुई। कौन से में ज़्यादा ध्यान देबो, कौन से में ज़्यादा मेहनत करबो, प्रभु के वचन में। कैसे भैया हाँ अधिक मेहनत का कर ली। बोलते तुमन ऐसे मेहनत करता जेकर मेहनत से तुमन खुद तृप्त नहीं हो। हम मेहनत करता लेकिन का नहीं होए तृप्त होसन का, परंतु और लालसा है। अरे छुट्टी हो गई कोई बात नहीं, देख डबल वाला में का करिए वो छुट्टी करे तो मेकअप करे में काहे मोर जोर रही। लेकिन मैं नहीं सोचा कि एक संडे तो मैं परमेश्वर के वचन संगति में नहीं गया तो आओ बीच में मैं आऊँ का करिए जाके संगति के असने कब सोचे हैं ना। लेकिन हम शरीर के लिए हम क्या करथन, बहुत ज्यादा सोचते। बहुत कोशिश करथन, बहुत मेहनत करथन, का फायदा। ये सब मेहनत का हुई, सब व्यर्थ है। सब का है, व्यर्थ है। जे सदा तक ठहरने तेके लिए हमें क्या करना है, मेहनत करना है। क्या करना है, मेहनत करने के लिए पाके एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में रात और दिन क्या करते, ध्यान लगे रहते। क्या करते, ध्यान लगे रहते। तो व्यक्ति ला ज़्यादा संसार के चीज़ में चिंता नहीं रहे, हमेशा परमेश्वर के ही विषय में क्या करते, चिंता लगे रहते। क्यों, एक भक्त की इच्छा कर रहे थे, आप मतलब पढ़िएगा मोर साथ में है ना।
पढ़े यश भजन संहिता पुस्तक पढ़ो। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा हम्म, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा के मनोहरत पर दृष्टि लगाए रहूं रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मिल गए भैया ना, बस बस हाँ, बस, मिल गया। बस 4 ही। अब इधर से ध्यान सुनना। मैंने एक बार मैंने यहोवा से मांगा। ये कौन व्यक्ति है आप कहते, आप बात समझना। एक राजा है, कौन है? राजा। एक राजा है, ते परमेश्वर से का मांगा थे? वरदान मांगा थे। क्या मांगा थे? वरदान। वरदान कब मांगा थे? क्योंकि परमेश्वर है इला पूरा राजपाट, पूरा देह राजपाट का है, पूरा देह ते है राजा। ते का मांगा था? स्मोर कर कागा मांग। तो ये खुद बोलते मैंने यहोवा से एक वर मांगे है। तो का मांगे है? और वही में मैं लगे नहीं है। कहा बोलते उसी यत्न में मैं क्या करूँगा? लगा रहूंगा। यत्न में लगा रहूँगा मैं जीवन भर। मतलब ये पृथ्वी में प्रभु जितना दिन मैं कहाँ जीवित हाँ, यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। तो कर देखे समझ में आते राजा है, लेकिन परमेश्वर का बोलते हे परमेश्वर जीवन भर मैं तोर भवन में का पावा रहने पावा और मोर ध्यान हमेशा तोर पर लगे रहे और मंदिर में मैं क्या करते रही हमें। ध्यान करूं। आप सोच के देखा, हम तो एक किराए के मकान में रहते, किराए के मकान में रहते, किराए के मकान में भी वो महल छोड़ के भी परमेश्वर के चरणों में हम कहानी कर पाता रह नहीं पाओ। आ नहीं पाता ते तो महल छोड़ के कैसे जाती बताओ। एक इच्छा का है? राजा है, महल है, राजा है और का है? महल है। लेकिन का बोला थे मैं एक सब वर मांगे प्रभु, ये मोला महल सहल मोला नहीं चाहिए। ये तो सब नाशमान है। हाँ, ये पृथ्वी की जितना चीज है ना ते सब का है? नाश। प्रभु ये में सब मोर 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 मन नहीं है। हाँ, मोर एक इच्छा है प्रभु, मैं तोर भवन में रहने पाऊँ। कहाँ पाऊँ? भवन में रहना। इसलिए हम मारते बोलथन आप जितना आप संगति करत मालूम है, एक एक दिन आपके स्वर्ग में एकर का है, एकर हिसाब है। आप कतका रविवार चुको है, कतका संगति नहीं करे है, ये कौन देखा थे? जैसे आप ड्यूटी जाते हो ना, आप वो कहा कि आप मतलब वो फैक्ट्री के का नाम है भैया? भिलाई स्टील प्लांट। स्टील प्लांट। आप ओकर सदस्य है। हाँ, जात मतलब का वहाँ के सदस्य। ना। तो आप कतका दिन अपन सदस्यता ला निभात के का है रोज के आपके हाजिरी लगा। हाजिरी पर लिखा थे ना, हाँ, वो हिसाब से आपसे आप मिलते आपके, वही हिसाब से आपके काम मिल रही पेमेंट मिल रही। हाँ, तो परमेश्वर हमारा भी स्वर्ग में इनाम कैसे दी? कैसे दी? हाँ, वो भी तो काटे ना बाबू। अब तो खाली absent स्थान थे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तब बोले स्वर्ग में चले जीरो गए। है। फिर कहाँ तंग खा पा गए? हाँ, जीरो फिर जुच्छा के अच्छा। समझ में आ गया? इसलिए दाऊद राजा इतने बड़े राजा है, फिर भी कहा बोला थे प्रभु मोला ये संसार के धन दौलत मोर मन नहीं, मैं तोर भवन में रहने पाऊँ। इसलिए ओकर ध्यान हमेशा करेंगे मंदिर में। समझ में आगे से आए बहनी? हमन मेहनत का लिए करना है, क्या कर लिए करना है? एकरे लिए मेहनत करना है। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करें। हैं ये पुस्तक फिर मिल के प्रार्थना करबो। आज शुरुआत करबो। विषय हमन के समझ में आए थे ना दीदी? परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमें क्यों दिया है? हमन के विषय भैया, हाँ, ये विषय में हमें क्या करना है? चर्चा करना है। चर्चा। तो एक रविवार हमन तो ले ले हन क्लास ला। अगर यूट्यूब में है तो आप मन सुन लहा, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ,
यशाया 48 अध्याय ओकर 17 वचन पढ़ेगा। हम्म, 48 यशाया 48 अध्याय ओकर 17 वचन। 40 के 17। यहोवा जो तेरे छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, यह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, जो तुझे तेरे भला के लिए शिक्षा लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। 18 भी पढ़ ले। भला होता कि तूने मेरे आज्ञाओं को ध्यान से सुनता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता सुना होता। हम्म, सुना होता कि तूने तब मेरी शांति तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। बस विषय 18 ही वचन, लेकिन उन क्यों पढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन बोलते भला होतीस कि मोर शिक्षा ला सुने रहते, मोर बात ऊपर क्या करते ध्यान देते, तो तोला दुख नहीं मिलतीस। समझ में आ गई? 19 वचन में मिलते तेरी शांति नदी के समान बहतीस। नदी समझता ना, नदी के पानी का वो कहानी हो है, वो बहते रहते, जल्दी सुखाए भी नहीं, है ना। अगर मोर आगे ला मानते तो तोर जीवन में शांति कब कहानी होती, खत्म ही नहीं होती। लेकिन शांति कब खत्म हो जाते, शांति कब खत्म हो जाते, जब हम परमेश्वर के बात ला मानन नहीं, ओकर वचन ऊपर ध्यान देवन। इकरे पागे बोलते सबसे पहली बोलते मैं तो छुड़ाने वाला। 18-17 वचन का बोलते तेरा छुड़ाने वाला। का चीज से छुड़ाइस बोलते ना, छुड़ाने वाला मतलब तोला पाप और बुराई से क्या करे, मैं छुड़ाए हैं। जेला कोई दुनिया कोई का नहीं कर सकत रही से छुड़ाए नहीं सकते। इकरे पास बोलते मैं तोर छुड़ाने वाला, तोर पवित्र, तोर कौन मैं पवित्र मैं ही तोर कौन परमेश्वर। लिखे मैं ही तेरा पवित्र परमेश्वर। यहाँ मोर सिवाय कोई है नहीं है, मोर सिवाय कोई है नहीं। और क्या बोलते तुझे लाभ के लिए क्या करता, मैं तुझे लाभ के लिए क्या करता हूँ, तुझे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। लाभ के लिए क्या करते शिक्षा देता। तो का हमन ला लाभ जो बोलते परमेश्वर का हमन ला लाभ होते, जो परमेश्वर मन बोलते का ओकर से हमन लाभ होते ना भाई। प्रभु के वचन में आगे बढ़त जावे तो कापन लाभ होते, बोलते ना साफ लिखे वहाँ तो पर में वही ना, तुझे तेरे लाभ के लिए क्या करता हूँ शिक्षा देता हूँ। अभी आप मन तो रोज लड़का मन स्कूल भेजा था ना, हाँ, कहाँ भेजा था, शिक्षक लिए। तो शिक्षा से का लाभ हुई, पढ़ी लिखी ओकर बाद कुछ नहीं कही का फायदा हुई, आगे बढ़ी करके अब शिक्षा है ना। ओकर से कुछ लाभ होई करके भेजा था ना, हाँ, परिश्रम करा था भैया। कैसे भैया ट्यूशन भेजा था, हाँ पैसा दे को स्कूल में पढ़ा था घलो खवा, है कि नहीं, ताकि अच्छा से पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त कर ले और कुछ नौकरी वोकरी या कुछ भी जैसे भी करे लग जाए। हाँ। तब तुम सोचे अरे जो पढ़ाए हैं तेकर प्रतिफल तो क्या करिस, लाभ तो हाँ, लाभ तो मिलिस, बोले कि नहीं बोले। इसी मुताबिक हमन ला परमेश्वर बोलते मैं तोर लाभ के लिए तोरा शिक्षा देता, क्या करता मैं, लाभ के लिए तो लाभ कब मिली, ऊपर में। हाँ तो परिश्रम करत नहीं है ना, काम के मन लगन लाभ के पीछे थोड़ी मिले उसने, कितना खर्चा करत हो ये दीदी भी, लेकिन ओकर फायदा कब मिली, वो बात के बात है। हाँ, भविष्य में ना मिलिस तो ठीक है, नहीं मिलिस तो
तब वो ठीक है। लेकिन परमेश्वर तो हमारे तो धोखाबाज दोनों हैं। नहीं, इस हमारे भ्रष्टाचार के सरकार के जैसे दोनों हमारे परमेश्वर है कि कहे तो मतलब नहीं करी वाला। एक एक के काम के अनुसार क्या करते, प्रतिफल देते कि नहीं दे, वो परमेश्वर दी ही। यहाँ कब को जब पढ़ लिख के डिग्री हासिल करे लेकिन वो सरकार के लायक के, नहीं बने छी। लेकिन परमेश्वर के इस दृष्टि में ना सब लोग को एक जैसे जानते। सब लोग किसे हैं, एक किसी एक से जैसे। तो एक काम करे तो तोरा एक काम मिली। बेरोजगार होकर नहीं हुआ तो समझ में आ गई। परमेश्वर बोलते तोर लाभ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तोला शिक्षा देवा शिक्षा देता हूँ। तो लेकिन हमन कहा जाता लाभ कमाए के लिए तो आ जाता न, मेहनत तो कुछ करना नहीं करना नहीं। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है ना, यीशु खड़ा हुआ, खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। कहा पुकारा थे, खड़ा है हाँ और पुकारा थे। हाँ, हाँ पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे देखो, पास प्यासा आए। हो तो हाँ एकर मतलब कब को झकला प्यास नहीं है। हाँ, प्यासा हो तो मेरे पास आए। मेरे पास आए और क्या करे, पिए, है ना। मतलब समझना, पिए का मतलब ये वचन ला क्या करे, सुने। सुने। तो बोले है जब प्यासा कोई हंस- प्यासा है जबरदस्ती तो नहीं मेरे है। पास आए। जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं कहा। हमारा भी आप मतलब जबरदस्ती नहीं कहा। हाँ प्रभु बोलते यदि प्यासा हो तो हाँ कहा ना वो ऑटोमेटिक जाइए। मन के भी जीवन में परमेश्वर ही जो थे, हाँ बेटी पे। मैं तोला कहा दे हाँ शिक्षा दे हाँ, और जे मार्ग में तोला चलना है, जो मार्ग में तोला क्या करना है, चलना चलना है। हम जो शिक्षा देता तोला लाभ के लिए, क्या देता तोला शिक्षा देता हूँ लाभ। लाभ के लिए। और काली खेरी सो कर दीदी और पढ़े तो करा यशया माँ, यशायाह के जिसमें जिस मार्ग में तुझे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है देखे, उसी जिस मार्ग से तुझे, हाँ चलिए एक बार और पढ़े। में यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इसराइल का इसराइल का पवित्र पवित्र है, वह ये कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। परमेश्वर नहीं कहा था कि मैं मोर लाभ होते का के, हाँ मैं जो शिक्षा देखता तोरे लिए। हाँ और जिस मार्ग में से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। जे मार्ग में तोला जाना है, जे मार्ग में तोला जाना है वो मार्ग में मैं तोला क्या करी है, ले चल। ले चल। भला होता कि तूने मेरे आज्ञाओं को ध्यान से सुन लेता। बस अब होती बाकी बात की बात है। आज हमारा ये महीना समझ में आते, ये नवंबर महीना में परमेश्वर मोर से कहा बात बोला थे, जे मार्ग में तोला जाना है, जे मार्ग में तोला क्या करना है, जाना है वो मैं क्या करी है, मैं तोला ले चल, खुद बोला थे उसी मार्ग में तुझे ले चलूँगा। तय बुराई के रास्ता में जाना चाहता तो मैं तोला बुराई के रास्ता में भी लेके जाऊँ, अच्छाई के रास्ता में जाना चाहता तो अच्छाई के रास्ता में मैं तोला लेके जाऊँ। फैसला तोर करे, फैसला मैं तोला शिक्षा देता, गलत रास्ता भी के शिक्षक बता दी, अच्छा रास्ता के भी शिक्षा, गलत रास्ता के परिणाम भी बताई और अच्छा रास्ता के परिणाम भी बताई। समझ में आ गई। जैसे आदम और हवा ला भी परमेश्वर पहले से क्या कर रही से बता रही से, मोर बात ला मानबे तो जिंदा रहे, मोर बात ला नहीं मानबे तो दिन मर जाबे, निश्चय मर जाबे लिखे। उसी मुताबिक आज आपके ऊपर है। हाँ जिस मार्ग में तुझे जाना है, ये नहीं बोला था कि मोर मार्ग में तोला लेके चले, लिखे करा जे मार्ग में तोला जाना है वो मार्ग में मैं तोला लेके, फैसला आपके हाथ में है। आइए आप आँख ला बंद करें, प्रार्थना करें, कौन से मार्ग में जाना चाहता। आँख बंद करके थोड़ी देर आज परमेश्वर के वचन सुने हैं।
शुरुआत प्रभु के धन्यवाद हो कि ये महीना के पहले तारीख के पहले रविवार है। हमन अपन जीवन के द्वारा परमेश्वर के साथ फैसला करी कौन से रास्ता में मोला चलना है। परमेश्वर बोलते मैं वही रास्ता में तोला लेके जाऊँ, एक परिणाम ला भी तोला बताऊँ, मैं तोला लाभ के लिए तोला शिक्षा देता हूँ। ये रास्ता में जात हस तो ये लाभ मिल ही, ये रास्ता में जात हस तो ये हानि हो ही। लाभ और हानि ला मोर प्रिय हमन के सामने लिख के दे है। इकरे बाद बोलते भला होतिस कि मोर आज्ञा ला तय मानते, मोर बात ऊपर ध्यान देते, तब तोरा दुख नहीं मिलतीस, तोला दुख नहीं मिलतीस। मोर बात ला नहीं माने सीखले पाके दुखी हस, हताश हस, निराश हस। मोर प्रिय ये वचन आज हम सुने हैं। फैसला करी कौन से मार्ग में मोला जाना है। यीशु खड़ा होकर सब बोलिस यदि कोई प्यासा हो तो मोर पास आए। परमेश्वर प्यासा मन ढूंढा थे, जो प्यासा है वो अपन जान के परवाह नहीं करे। नहीं दादा मोला मार डाल ही मैं कावा पिए पानी पिए जान, नहीं, वो प्यास ही उतना है। यीशु जो क्रूस में टांगते समय मोर प्रिय वो भी चिल्लाते मैं प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। बोला कोई एक बूंद पानी तक भी नहीं दीस। हमन के भी प्यास ला बुझाए के लिए मोर प्रभु खुद प्यासा बन गए। मोला मरना रही मोर जगह में खुद मर गए। मोला अच्छा घर रह के दे है, मोर लिए प्रभु यीशु रास्ता में जन्म के बिना घर द्वार के रहीस। यीशु बोलिस जंगली जानवर पशु पक्षी मन के बसेरा रथे, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर छुपाए के भी जगह नहीं है। वो स्वर्ग के स्वामी होकर हमन के लिए कंगाल बन के धरती में चलिस, ताकि मैं स्वर्ग में धनी बन जाऊं। हालेलुया। इसलिए यीशु साफ साफ बोले हैं ये पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करना, क्योंकि ये धरती पर के धन ला कई रज जही, चोर चुरा के ले जही, आप ला जान से मार दिए जही, का फायदा। इसलिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहाँ ना तो चोर चोराई कर सके, ना वहाँ कीड़ा लगाए, ना कुछ नहीं हो मोर प्रिय, और आपके धन ला कोई छीन भी नहीं सके। इसलिए बोलते स्वर्ग में धन करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे? यहाँ हमार रोज परिश्रम करत हन प्रभु के वचन सुने के लिए, प्रभु के वचन सीखे के लिए हम मेहनत करत हन। स्वर्ग में एक प्रतिफल है। प्रार्थना करें हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज तोर वचन सुने बार हम उनके सहायता और मदद करें। आज जो वचन सुने हैं प्रभु, मनुष्य को केवल रोटी के लिए जीवित नहीं रहे, परंतु परमेश्वर तोर मुख से निकले हुए हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहते, और ओकरे लिए हमें ला परिश्रम करे बार हम उनके सहायता और मदद करें। जिस मार्ग से प्रभु आप प्रसन्न होते हैं, हमें उसी मार्ग में हमें लेकर चल प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। ये महीना भर हम आपके पीछे चल सकें और आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी कर सकें। आपके हाथों में सौंपते हैं, सब आदर महिमा हम इज्जत आपके नाम को देते हैं। पिताजी, पिता प्रार्थना करते हैं आज हमारे बीच में हमारे परिवार के बच्चे लोग नहीं आ पाए, खास करके बेटे डिगेश और कविता बहन के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, बच्चे आपने दिया है, आपका भय में उनको बढ़ाने के लिए हमें जिम्मेदारी दिया है, हम उसको आपके भय में बढ़ा सकें, आपकी शिक्षा उनको दे सकें। पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं। उसी प्रकार पिता बेटा रुद्र के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, उनको भी आपके चरणों में आप ही लेकर आएँ। प्रभु आने का मन नहीं करता है, आप जानते हैं प्रभु जी, आप उनके भी जीवन में आप कार्य करें, ताकि वो भी आपके चरणों में आ सके, आपको जान सके। प्रभु जी, आप स्वस्थ प्रदान दीजिए, ताकि स्वस्थ होकर आपके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सके।
पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे बच्चे आने वाले भविष्य में क्या होंगे हमें नहीं मालूम। अगर इसको सही शिक्षा नहीं देंगे तो प्रभु आने वाले समय में हो सकता है यही बलात्कारी हो सकता है, यही चोर बन सकता है, यही हत्या करने वाला बन सकता है प्रभु। लेकिन आपका वचन का शिक्षा जब इनको देते हैं प्रभु, आपका भय मान्य हो सकता है और आपके नाम के महिमा का कारण बन सकता है। आपके हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए हम माँ बाप को इस फर्ज को निभाने के लिए सहायता और मदद करना। सब महिमा हम आपके नाम को देते पिताजी। प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।